तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे CBSE क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-23 का, उसके सिलेबस के बारे में। वो भी दोनों मीडियम में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम का एक साथ। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से डिलीट किए गए हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तैयारी करने में। तो सबसे पहले आपके पास 4 बुक है, तो चैप्टर लिखने से पहले समझ लो कि किस बुक में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले आप उसको देख लो, उसके बाद में चैप्टर नोट करना। ओके, तो जो आपके पास फर्स्ट बुक है हिस्ट्री, उसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद में जियोग्राफी, उसमें से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर सिविक्स, उसमें से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद में इकोनॉमिक्स, उसमें से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल आपका ये हो जाएगा 80, और प्लस आपको पता है कि इंटरनल 20 का होता है, ये अलग से है। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका 100। क्लियर है? अब आप चैप्टर नोट कर लो 1 बाई 1 करके कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से डिलीट किए गए हैं। ओके, तो यहाँ से हिस्ट्री की बुक है, उसमें से देखते चलो आप। ठीक है, हिस्ट्री में से भारत और समकालीन, ठीक है ना, विश्व। तो यहाँ पर पहला चैप्टर आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया, ध्यान रखना। दूसरा भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है ना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, इसके बाद में भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग। ठीक है, इसके बाद में मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो टोटल हिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर थे, 5 आ रहे हैं। ठीक है ना, कोई सा भी कट नहीं हुआ, ध्यान रखना। 5 चैप्टर हिस्ट्री के आपके आ रहे हैं। अब आगे जियोग्राफी यानी कि भूगोल। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आपका है संसाधन एवं विकास। ठीक है ना, ये आ रहा है। उसके बाद में वन और वन्यजीव संसाधन भी आ रहा है, जल संसाधन भी आ रहा है, कृषि। ठीक है, अगला चैप्टर खनिज और ऊर्जा के संसाधन, ये भी आ रहा है। विनिर्माण उद्योग, और इसके बाद में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, कहने का मतलब जियोग्राफी में भी आपके टोटल 7 चैप्टर हैं, तो 7 में से 7 आ रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी चैप्टर कट नहीं हुआ है। हिस्ट्री में टोटल आ रहे हैं 5 चैप्टर, और जियोग्राफी में टोटल 7 हैं, 7 आ रहे हैं। ठीक है, अगला सिविक्स, लोकतांत्रिक राजनीति। तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर आ रहा है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। ठीक है ना, फिर संघवाद भी आ रहा है, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये भी चैप्टर आ रहा है। राजनीतिक दल, ठीक है, ये भी आ रहा है। और लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आ रहा है। अब इसमें से टोटल इसमें 8 चैप्टर हैं, तो इसमें से 3 चैप्टर डिलीट किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? 3, 5, 8। ठीक है, तो नीचे मैंने लिख दिया है, ध्यान रखना, ये डिलीट किए गए चैप्टर हैं। ठीक है ना, सिविक्स के, ध्यान रखना। लोकतंत्र और विविधता, ये कट है, नहीं आ रहा है। जन संघर्ष और आंदोलन, ये भी नहीं आ रहा है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये भी नहीं आ रहा। मतलब ये 3 चैप्टर सिविक्स से कट कर दिए गए हैं, ये नहीं आ रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो टोटल सिविक्स में 8 चैप्टर हैं, 8 में से 5 आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद में इकोनॉमिक्स जो बुक है अर्थशास्त्र की, उसमें से देखो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है आपका विकास, डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये आ रहा है। मुद्रा और साख, ये भी आ रहा है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी आ रहा है। तो यहाँ पर 5वां चैप्टर जो है कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकार, ये कट कर दिया गया है। इसमें से केवल प्रोजेक्ट वर्क आएगा, वो स्कूल टीचर बता देंगे कि आपको किस पर बनाना है। ठीक है ना, इसमें केवल प्रोजेक्ट वर्क आएगा, बाकी आपको तैयारी करना है 4 चैप्टर की बस। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4। अब ये तो आपका फाइनल टर्म है, लेकिन अब सबसे मेन चीज़ आपको ये समझना है कि आप फर्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट टर्म के लिए ध्यान रखना, इसी में से मान लो अब इसमें 5 चैप्टर हैं। ठीक है ना, हिस्ट्री में कितने हैं? 5 हैं। तो मान लो फर्स्ट टर्म में आपके 3 आ जाएंगे, 1, 2, 3, और फाइनल में पूरे आ जाएंगे। इसी प्रकार जियोग्राफी में टोटल आ रहे हैं कितने चैप्टर? 7 हैं।
ठीक है। तो मान लो फर्स्ट टर्म में यानी मिड टर्म जो होगा आपका, उसमें मान लो 7 में से 4 चैप्टर आ जाएंगे, तैयार कर लेना 1 2 3 4 और फाइनल में टोटल पूरा आएगा। ठीक है। इसी प्रकार सिविक्स में भी 5 चैप्टर आ रहा है, तो 5 में से मान के चलो 1 2 तैयार कर लेना मिड टर्म के लिए, ठीक है ना। बाकी पूरा आपको फाइनल में तैयार करना है, और ये जो चैप्टर कटने उनके नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में टोटल 4 आ रहे हैं, तो मान लो मिड टर्म में 2 आ जाएंगे और टोटल फाइनल में आएगा। क्लियर है। तो ये सिलेबस है 2022-23 का। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।